तो खिलाड़ी खेलेंगे नहीं तो फिर गोल्ड कहाँ से आएगा? गोल्ड सबको चाहिए सर, मेडल सबको चाहिए, पर वो आएगा कहाँ से और किस तरीके से, इस पे भी गौर करना है। कई दिनों से जब से बरसात शुरू हुई यहाँ पे पानी लग जा रहा है, हम लोग कैसे खेलें? और अब बंद कर दिया गया सिगरा में, अब यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते। तो ऐसे में कैसे गोल्ड आएगा और कैसे भारत का नाम रोशन होगा? हम भी बहुत खुश थे कि नया ग्राउंड मिलेगा, और बनने से पहले भी हम लोग को भी आश्वासन था कि हमें ग्राउंड मिलेगा। तो हमारा ग्राउंड गया कहाँ? सारे गेम खेल रहे हैं, तो ये हॉकी के साथ अन्याय है। इसे रेलवे के द्वारा दीक्षा दी गई है, मतलब ये आओ और खेलो, हमारा काम रहेगा तो तुमको यहाँ से भगा देंगे। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया खेलों के तहत जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया और जगह जगह तमाम विकास कार्य भी कराए। हम बात कर रहे हैं काशी के संपूर्णानंद स्टेडियम की। चूँकि आज स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स डे पर आपको हम बता दें भारत की जो सबसे जो खेली जाने वाली जो खेल है वो सिर्फ हॉकी है। और अभी काशी में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर मैं लहतारा पर मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप देखेंगे तमाम यहाँ पर खिलाड़ियाँ मौजूद हैं और जो बच्चों के रूप में भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं और हमारे साथ कोच भी हैं। चूँकि मामला एक ये आ रहा है कि इनका ये कहना है कि हमें खेलने नहीं दिया जाता है। अब आप सोचिए, अगर किसी खिलाड़ी को खेलने नहीं दिया जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। आइए हम पूरा मामला जानते हैं कि क्या कुछ है। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए और क्या समस्या आ रही है? ये काफ़ी लंबे समय से ये समस्या आ रही है। मेरा नाम कादिर जमाल है और मैं नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर हूँ। सर, समस्या ये है कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम जब से चला आ रहा है वहाँ पर हॉकी होती आ रही है, नेशनल गेम, और शहर के बच्चे हमेशा वहीं से खेले हैं, आगे बढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है काशी का, अपने प्रदेश का। सर, जब ये पुनः निर्माण हुआ, फिर से बनाया गया, तो उसके बाद जो सारे गेमों की एंट्री हुई उसमें जब हम हॉकी वाले गए तो उनको मना कर दिया गया। उन्हें बोला गया कि नहीं, आप लालपुर जाइए। तो सर, छोटे बच्चे, शहर के बच्चे लालपुर जाना, यूपी कॉलेज जाना, वरना उस पार जाके हॉकी को खेलना संभव नहीं, क्योंकि सर छोटे बच्चियों को सुबह स्कूल जाना पड़ता है, फिर ग्राउंड आते हैं, फिर वहाँ से भी अपने शाम को भी वही पैटर्न रहता है, स्कूल से आकर ग्राउंड आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और आप जान रहे हैं कि लालपुर यूपी कॉलेज शहर से बहुत दूर है और शहर के बच्चे विभिन्न जगहों से आते हैं। कोई दुर्गाकुंड से आता है, लल्लापुरा से, कोई मैदागिन से, कोई बेनिया से, कोई सुनिया से, आप लक्सा से, जैसे आप दीगर जगहों के नाम जान रहे हैं, वैसे शहर के बीच से ही आते हैं। और सर, प्रधानमंत्री जी ने इसी उद्देश्य से स्टेडियम फिर से बनाया कि शहर के ही बच्चे उसमें अभ्यास करें और आगे बढ़ें। जो सारे गेम के लिए तो है, बट कहीं ना कहीं हॉकी के लिए ये नाइंसाफ़ी है सर कि उसको शहर से बंद कर दिया गया। और सर, बीएचयू से लेके यूपी कॉलेज तक सिर्फ एक ही जगह हॉकी होती थी, वो है आपके सिगरा स्टेडियम में, वो भी बंद हो गई है, जिससे शहर की हॉकी धीरे धीरे खत्म हो रही है, नर्सरी समाप्त हो रही है शहर की। तो ये बात आप लोगों ने वहाँ के प्रशासन से नहीं कही, मतलब वहाँ खिलाड़ियों के अधिकारियों से नहीं कही, मतलब जो स्पोर्ट्स स्टेडियम का वो निगरानी करते हैं या देख रेख में होती है, तो उनसे ये बात आपने नहीं कही? सर, बिल्कुल कहा गया है, आरएसओ से कहा, अब मैडम से कहा गया है, फिर हम लोग बनारस के कई अधिकारियों से भी मिले हैं, नेताओं से भी मिला गया है, पर सबसे यहाँ से सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिला है सर। पूरा अभी हम लोग के लिए कोई ग्राउंड उपलब्ध नहीं हुआ है, हर जगह से सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिला है। और आरएसओ मैम हम लोग को, मतलब जो भी जाता है, कहती है यहाँ ग्राउंड नहीं है, आप जाइए लालपुर। हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन भी दिया कि बच्चे कहाँ जाएंगे, इसको डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, पर अभी तक वो उन्होंने भी एप्लीकेशन को हमारे आगे नहीं बढ़ाया। तो फिर ये बच्चे कहाँ खेलते होंगे? अभी मैं वर्तमान में भी देख रहा हूँ, जिस ग्राउंड में आप खड़े हैं यानी लहतारा वाले ग्राउंड में पूरा पानी भरा पड़ा है, पूरे जंगल झाड़ उगे हुए हैं, तो बच्चे फिर कैसे खेलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? सर, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि सर बच्चे कहाँ खेलेंगे, कैसे? जो जिसके घर के आसपास जो जगह मिल रही है वो उधर उधर खेल ले रहा है, पर जो एक प्रॉपर तरीके से खेलना होता है, एक जो सुविधाएं मिलती हैं खेल को खेलने के लिए, हॉकी के लिए, वो सबसे अभी तक ये सब बच्चे वंचित हैं। जो उस साइड में रह रहा है वो अब कहीं चला जा रहा है, बीएचयू कोई कहीं चला जा रहा है, जो इधर बीच का है वो यहाँ लहरतारा आ जा रहा है। ऐसे ही खेल रहे हैं जो जहाँ बड़े बच्चों का क्या है सर, बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं खेलने, कोई छात्रावास में चला जाता है, कोई दीगर टूर्नामेंट बड़ा खेलता रहता है। पर जो बात बिगनर्स की है, जो नर्सरी की है सर, वो इस वक्त एकदम ख़त्म हो चुकी है और बहुत से बच्चे बच्चियाँ खेलना छोड़ चुके हैं सर। कितने दिनों से ये सब बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं? ये जब से इस बार स्टार्ट हुआ है फिर से स्टेडियम, तब से ये हो रहा है। कम से कम 5-6 महीने तो हो गए हैं सर, कम से कम। प्रधानमंत्री तो खेलो इंडिया खेलों के तहत बोलते हैं कि सब बच्चे मतलब आगे बढ़ना चाहिए, मतलब जिस तरह से विश्व लेवल के से गोल्ड ला रहे हैं खिलाड़ी, अगर बच्चे खेलेंगे नहीं, मतलब खिलाड़ी खेलेंगे नहीं तो फिर गोल्ड कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। गोल्ड सबको चाहिए सर, मेडल सबको चाहिए, पर वो आएगा कहाँ से और किस तरीके से, इस पर भी गौर करना चाहिए।
तो देखिए वाकई एक हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। चूँकि देखिए यहीं से हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी काशी से ही ललित उपाध्याय जी भी हैं, जो विश्व लेवल की मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मतलब वो खिलाड़ी भी कहे जाते हैं और तमाम उन्होंने गोल्ड भी हासिल किया है, गोल्ड भी लाए हैं काशी के लिए। और ये एक ही खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर काशी में तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो महिलाएं भी हैं। तो हम आपको बता दें कि ललित उपाध्याय भी इसी हॉकी टीम से ही थे। तो जो आपको हम बता दें दूसरी चीज़ की, आप जब फुलवरिया 4 लेन से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक आप विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है हॉकी का सिंबल बनाकर उस चौराहे का निर्माण भी कराया गया। हम जानेंगे बच्चों से, कितने दिनों से हॉकी नहीं खेल पा रहे हो आप लोग? यहाँ पे कई दिनों से जब से बरसात शुरू हुई यहाँ पे पानी लग जा रहा है। हम लोग कैसे खेलें? अगर एक दिन बारिश हो जा रहा है तो एक हफ्ते के लिए ग्राउंड हम लोग को बंद हो जा रहा है। हम लोग कहाँ प्रैक्टिस करें? इस पे प्रैक्टिस करें, हमारी हॉकी गिर जाती है क्या? तो भी हम लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर घर चले जाएंगे। ऐसे हम लोग कितना दिन खेलेंगे, आप ही बताइए। प्रधानमंत्री ने तो बहुत बढ़िया सा स्टेडियम उधर बना दिया है, तो आप लोग के लिए यहाँ कीचड़ की व्यवस्था है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? वहाँ से हम लोग को निकाल दिया गया है। वैसे यहाँ पे हम लोग निकाल दिया गया? क्यों निकाल दिया गया? वहाँ पे प्रैक्टिस हमें नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहले जब हम लोग खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ पे हमें अलाउड था हॉकी, और अब बंद कर दिया गया सिगरा में। अब यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते इस वजह से कि इतना यहाँ पे बारिश होने से पूरा पानी भर जाता है। आगे आधा घर वाले बच्चों, छोटे बच्चे छोड़ दिए सिगरा में बंद होने की वजह से, और यहाँ पे प्रैक्टिस पानी भर जाता है, इस वजह से नहीं कर पाते हम लोग। कहाँ जाएंगे प्रैक्टिस करने? फिर अपने सपनों को बेटा कैसे पूरा करेंगे? हाँ, अपने सपनों को कैसे पूरा करें? हमारा और सारे बच्चियों का है, छोटे बच्चे खेल ही नहीं पाते, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो देखिए ये वाकई ये इनका दर्द बता रहा है कि मतलब अगर क्या मैं बोलूँ, मतलब मेरे पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं बचा है कि अब मैं इनके बारे में कुछ बोलूँ। देखिए एक खिलाड़ी की प्रतिभा को मारना नहीं चाहिए, बल्कि खिलाड़ी की प्रतिभा को बढ़ाना चाहिए। एक बात बताइए, स्मार्ट सिटी के तहत जो है तमाम वहाँ पे विकास कर दिया गया, और पूर्व में भी जो है वहाँ हॉकी होता था, फुटबॉल होता था, क्रिकेट होता, तो अचानक ऐसा क्यों बंद कर दिया गया? सर स्मार्ट सिटी के द्वारा ही वहाँ को निर्माण किया गया है। पर सर हम भी बहुत खुश थे कि नया ग्राउंड मिलेगा, और बनने से पहले भी हम लोग को भी आश्वासन था कि हमें ग्राउंड मिलेगा, सब लोग खुश था। पर बनने के बाद जब ये हुआ कि वहाँ जगह नहीं है, सर हमारा ग्राउंड जो था 100 बाई 60 का था, तो हमारा ग्राउंड गया कहाँ? 100 बाई 60 एक जगह होती है, कह रहे हैं जगह नहीं, तो हमारा ग्राउंड गया कहाँ? और अगर हम लोग वहाँ नहीं खेलेंगे, शहर के बच्चे, और सारे गेम खेल रहे हैं, तो ये हॉकी के साथ अन्याय है सर। सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हमें भी वहाँ जगह दिया जाए, तो हमें नहीं दिया जाए, बहुत टर्फ एक्सटोटर दिया जाए, पर एक छोटा ही सा ग्राउंड दिया जाए जिसमें कि हॉकी चलती आए, शहर के छोटे बच्चे और ये जो बच्चियाँ आप देख रहे हैं, कम से कम खेल के अपने स्कूल खेलने के बाद स्कूल जाएँ, फिर अपना स्कूल से आके अपने ग्राउंड, जैसे सारे गेम के बच्चे करते हैं और करते चले आ रहे हैं सर, उस तरीके से हॉकी को भी ये जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर कि बनारस ने सबसे ज़्यादा हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर निकले हैं। ललित भाई, पद्मश्री मोहम्मद शाहिद जी हमारे, और आप हमारे लीजिए स्वर्गीय विवेक सिंह जी, राहुल सिंह जी, और उसके बाद हमारे ललित भाई। और ललित भाई भी मेडल के बाद कितने बच्चों ने हॉकी पकड़ी है, शहर के बच्चों ने, क्योंकि जब वो खेल कर आए सर तो सिगरा में उनका भव्य स्वागत हुआ था पहले मेडल पे। तो कितने अदर गेम वाले जो वहाँ पर थे, छोटे छोटे बच्चे जो आए थे सर खेलने, वो देख के और वो अगले दिन उस गेम को छोड़ के हॉकी पकड़ लिए थे। तो वो जब कुछ साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल खेले हैं, उसके बाद जब ये धीरे बनने लगा, बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके सपने टूटे। फिर वो एक असमंजस में है कि अब हम कहाँ जाएं, वो छोड़ के हम हॉकी पकड़े। और भारी तादाद में हॉकी में उस वक्त खिलाड़ियों में बढ़ोतरी हुई, पर अब ये करने से शहर की हॉकी बंद हो रही है, शहर के बच्चे नहीं। मैंने भी वहाँ देखा है, वहाँ स्विमिंग के लिए बन गया है, बॉक्सिंग के लिए बन गया है, बैडमिंटन के लिए बन गया है, पूरा फुल्ली एसी भी बन गया है। तो फिर हॉकी से ही एक तरफा ऐसा क्यों? या कुछ आप लोगों ने कोई ऐसा आपत्तिजनक कुछ कहा था क्या कि वहाँ के अधिकारी भड़क गए? अरे सर अधिकारी के हाथ में थोड़ी है, और हम क्यों बोलेंगे? हम या कोई बच्चा खिलाड़ी क्यों बोलेगा? और क्या बोलने से क्या कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, चालू हो जाती है? बोल तो हम लोग 7 महीने से रहे हैं, क्या चालू हो जा रही है? किसके पास नहीं जा रहे हैं हम लोग? ऐसा नहीं है सर, वो ऑफिशियली करते हैं उन लोग। अब उन लोग का क्या प्लान था, क्या उन लोगों ने दिमाग लगाया सर? प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तो सभी को कह रहे हैं खेलों के लिए, पर उसको डिस्ट्रीब्यूट जो उनके अधिकारी है वो कर रहे हैं, ये उनकी गलती है ना। ये चूक कहाँ पर हो रही है कि सर पूरे शहर में जो BHU से लेके, हम बता तो ना, BHU से लेके आपको UP कॉलेज तक सिर्फ एक जगह शहर के अंदर हॉकी होती है, वो है सिगरा स्टेडियम, जो पूरे सेंटर में है और चारों तरफ को कवर करता है सर। वहाँ हॉकी बंद हो गई है, तो ये समझ रहे हैं पूरे शहर की हॉकी उससे ख़त्म हो रही है। जो बड़े हैं ये जो ऊपर लेवल पे खेल रहे हैं, ये तो आगे खेल रहे हैं, पर जो इसके बाद जो छोटे बच्चे हैं वो तो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं खेलना, वो खेलना, फिर इसके बाद क्या होगा, आप नर्सरी ख़त्म हो जाएगी शहर की। तो अब सोचिए दर्शक,
को मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई जो बच्चियां हैं या खिलाड़ी कोई भी है, अगर वो लहतारा क्षेत्र में अगर वो खेल रहा है और अधिकारी के द्वारा कहा जाता है आप जाइए बड़ा लालपुर खेलने के लिए, तो यहाँ से मुश्किल से कम 15 किलोमीटर दूर है। अब सोचिए ये सब बच्चे जो है, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक बच्चा जो है काफ़ी तेज़ी से साइकिल चलाकर सिगरा स्टेडियम जा रहा था, तो वो बोला कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ तो मुझे सिगरा स्टेडियम जाना। अब सोचिए कोई जो छात्र होगा या कोई जो खिलाड़ी होगा वो बड़ा लालपुर कैसे जाएगा, मतलब 15 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, फिर 15 किलोमीटर वापस आएगा, मतलब लगभग 30 किलोमीटर हो जाता है। अब फील्ड में जाने के बाद वो अपनी मेहनत क्या करेगा, तो ऐसे में कैसे गोल्ड आएगा और कैसे भारत का नाम रोशन होगा। क्या लग रहा है अब आपके सपने को कहीं न कहीं धूमिल कर दिया जा रहा है या अंधेरा छाया जा रहा है, क्या लग रहा है, कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? अब तो सिगरा स्टेडियम ना मिलने के थ्रू से कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिगरा स्टेडियम न मिलने से हम लोग का प्रेस्टीज इतना नागा हो गया कि इसमें पूरा पानी भर जा रहा है। यहाँ पर खाली हम लोग हफ्ते में 1-2 बार खाली आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी रेलवे वाले जो सब लोग हैं हम लोग को यहाँ पर मना कर देते जब हम लोग का परेड होता है तो। अच्छा। हाँ, परेड के टाइम हम लोग को यहाँ पर मना कर दिया जाता है। जब भी ग्राउंड देते हैं हम लोग को 5 बजे 6 बजे देते हैं। अब 6 बजे 7 बजे सब शाम हो जाता है, क्या प्रेस्टीज करेंगे हम लोग। अब आप सोच लीजिए, ये जो क्या नाम है आपका सुना? बलबीर गौड़। बलबीर गौड़ जी ने कहा कि मतलब एक तरीके से रेलवे के द्वारा भिक्षा दी गई है, मतलब ये आओ और खेलो, हमारा काम रहेगा तो तुमको यहाँ से भगा देंगे। अब आप बताइए कि जिस तरह से खेलों मतलब खिलाड़ियों की प्रतिभा को दबाया जा रहा है काशी में, जिस तरह से कोच साहब ने कहा कि हमारी कोई जगह नहीं है, हमारी जो जगह भी थी वो भी ले ली गई, अब आज के बाद नहीं आएंगे, नहीं आने दिया जा रहा, क्या कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखा ये इस नतीजे जा रहा है कि बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, क्योंकि सिगरा स्टेडियम से ग्राउंड ही छीन लिया गया, तो जाहिर सी बात है बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। तो इस पर सरकार को गंभीरता लेनी चाहिए ताकि आगे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, अन्यथा देश के लिए मेडल कैसे आएगा। सर हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अभी तो जैसे मैंने काफ़ी संख्या में देख रहा हूँ बहुत सारे खिलाड़ी स्पोर्ट्स हैं, कितने बच्चियाँ हैं, कितने बच्चे हैं? सर अभी तकरीबन मिला के कुल 35 से 40 बच्चियाँ हैं। जो ये तादाद 60 से 70 थी वो ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे छोड़ दिए हैं, किसी के गार्जियन नहीं अलाउ कर रहे हैं किसी की भी, और सबके भी सर ज़्यादातर की सबको समस्या आपको मैंने बता ही दिया कि मेन यही है कि दूरी की वजह से। और कोई भी पेरेंट जो है अपने बच्चे छोटे बच्चे को उतनी दूर नहीं भेजेगा, चाहे वो लड़का ही हो जाए। बड़े होने के बाद सर एक खिलाड़ी का स्तर अलग होता है, क्योंकि वो ज़िले पे, मंडल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेलता है तो सब जगह जा सकता है, बट जो बिगनर्स हैं वो नहीं जाते हैं सर। और स्कूल भी रहता है सर, पढ़ना भी ज़रूरी है सर, बिना आज का खिलाड़ी जाहिल थोड़ी हो सके बिना पढ़े खेल लेगा, तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। और सारे बच्चियाँ बनारस के ही स्कूलों में पढ़ते हैं और खेलते हैं, तो सर ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए कि जहाँ पर इनका ग्राउंड था और सेंटर में है सर, तो नहीं बड़ा नहीं स्टोटर दिया जाए, पर छोटा सा ही एक जगह दी जाए जिससे हॉकी चलती रहे सर। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत तत्काल हटा देना चाहिए। अगर खेल की प्रतिभा को अगर वो मार रहे हैं, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन को लेकर आगे बढ़ते हैं और खेलो इंडिया खेलों के तहत जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हैं और तमाम जो है देश विदेश में खिलाड़ी जो है हमारे काशी से ही नाम रोशन करते हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।